हेलो। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है करण मौर्य और मैं रिसेंटली इंडियन रेलवे में एज असिस्टेंट लोको पायलट वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ELP ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की एक प्लेलिस्ट चला रखी है जिसमें मैं धीरे धीरे कोर्स क्लियर कर रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पहले इलेक्ट्रीशियन मशीन अटेम्प्ट किया है जिसमें भी टॉपिक कौन सा है, ट्रांसफार्मर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाके आप उसे देख लेना। ये दूसरा उसका पार्ट है। ऐसे ही पार्ट्स में आकर हम पूरे ट्रांसफार्मर को ख़त्म कर देंगे ना, यकीन मानिए अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ और जो लिखा रहा हूँ उन्हें नोट डाउन करते चले आप साथ ही साथ। और एग्जामिनर इस बार का तुम लेवल देख लीजिए। अगर तुमने RRB JEE का एग्ज़ाम दिया हो किसी ने तो आपको पता चले उसका लेवल कैसा है। इस बार साइंस का भी लेवल इतना अच्छा खासा आया है कि जो बच्चे कोर्स पढ़ के गए ना उनका भी पेपर नहीं बना है। रीज़न यही है क्योंकि कंसेप्ट वाली चीज़ें पूछ रहा है। कोई भी कंसेप्ट उठाएगा उस पर थोड़ा सा थ्योरी बनाएगा फिर आपसे पूछ रहा है। एक वन लाइनर क्वेश्चन कहीं नहीं आ रहा है इस समय। तो ये एक्सेप्ट करके चलिए आप, मतलब अपने आप से ही मान के चलिए कि ALP-CPT2 का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर है वो भी अच्छा खासा आएगा इस बार। 2024 में नहीं आया इतना, लेकिन 2025 वाली वैकेंसी में मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि लेवल अप होकर मिलेगा आपको जिस हिसाब से सिनेरियो है। और ALP-CPT1 में उसने क्या किया, पैटर्न चेंज किया है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, आप तैयार रहिए ट्रेड के लिए भी। और ट्रेड को हल्के में बिल्कुल मत लेना, अच्छे मार्क्स निकालने ही ध्यान रखना और एक एक चीज़ पर फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ से रोका था टॉपिक वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उसी टॉपिक में उठाने जा रहा हूँ, ट्रांसफार्मर ऑयल। अब एक्चुअल में है क्या ट्रांसफार्मर? क्वेश्चन पूछेगा कि ये है क्या, पहले तो ये बताइए कि अगर आप देखेंगे इसका यूज़ क्या है तो एक्चुअल में नहीं, यूजेस अगर इसका पूछे यूजेस क्या है तो यूजेस किसके लिए यूज़ होता है, ये होता है आपका, किसके लिए होता है, ये होता है आपका इंसुलेटिंग प्लस कूलिंग पर्पस के लिए। किसके लिए होती है? इंसुलेटिंग प्लस कूलिंग पर्पस, ठीक है। अब मैं कोशिश करा करूँगा थोड़ा सा फ्लो चार्ट का यूज़ करें, ऐसे ना लिखें, फ्लो चार्ट कर करें ना। अब चलिए ठीक है कि ये यूजेस किस लिए होता है, इंसुलेटिंग प्लस कूलिंग पर्पस के लिए होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा मत करना कहीं आपको ट्रांसफार्मर पूछे कि इंसुलेटिंग मटेरियल केवल इंसुलेटिंग के लिए यूज़ होगा कि कूलिंग के लिए, तो बोथ ऑप्शन हो तो बोथ टिक करना। इंसुलेटिंग और कूलिंग दोनों का काम करता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि इसका दूसरा नाम क्या है तो एक्चुअली में आप इसे देखिए ना, इंसुलेटिंग ऑयल ऑल्सो नोन एज आप इसे मिनरल ऑयल के नाम से भी जानते हो। कहाँ, किस नाम से? मिनरल ऑयल, ठीक है। और मिनरल ऑयल को ना एक और कहते हैं जिसको मैं पूरा प्रॉपर नाम बता रहा हूँ, इसका नाम है पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनॉल। क्या नाम है इसका? बाईफिनाइल। एक्चुअल में फिनाइल होता है, अगर आप देखेंगे ना तो फिनाइल, ठीक है। तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनॉल, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया। मेटनॉल भी आया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि ये इतना बेसिक क्वेश्चन तो शायद ही पूछे, लेकिन पूछ सकता है, ट्रेड का है तो इंसुलेटिंग और कूलिंग पर्पस। लेकिन ये दो क्वेश्चन पूछे गए पेपर में कि आप इस ट्रांसफार्मर ऑयल को मिनरल ऑयल और साथ ही साथ पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनॉल के नाम से जानते हो। दूसरा कलर पूछ लेता है, ठीक है, कलर पूछ लेता है, कलर कैसा होता है। तो अगर कलर शुरुआत पे इसका कैसा होता है, येलो, लेकिन जैसे ही आप इसे हीट या फिर हीट देते हो तो इसका कलर किस में चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन में। किस में? ये हो जाता है डार्क ब्राउन कलर। कैसा हो जाता है इसका? डार्क ब्राउन कोमा ब्लैक कलर हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? बात याद रही। हीटिंग या डिग्रेड होकर डिग्रेडेशन कहते हैं, डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। डिग्रेडेशन कहकर हीटिंग करके डिग्रेड करते हो तो येलो कलर किस में चेंज हो जाता है आपका, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर में। इतना कुछ पूछ सकता है आपसे, एक ये पॉइंट हो गया ना, एक ये पॉइंट हो गया, देखिए ये तो हो ही गया। क्लियर है यहाँ तक? और आपसे फिर आगे तक जाएगा तो आप देखिए यहाँ तक तो उसका बेसिक था। अब आपसे पूछ सकता है आप इसकी प्रॉपर्टी बताइए, आप क्या चाहते हैं। आप थोड़ा सा सोचिएगा दिमाग से, कह रहा है कि आप बताइए, आप अगर भाई ट्रांसफार्मर ऑयल आप यूज़ कर रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि वो ऑयल की प्रॉपर्टी कैसी, वो दिखने में कैसा हो। तो पहला पॉइंट पता क्या कहता है,
कह रहा है कि हाई डाइलेक्ट स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, क्या होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब आप इसका मतलब समझते हैं, एक्चुअली मतलब क्या है डाइलेक्ट स्ट्रेंथ का, एन है ये एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ये कितना वोल्टेज सहन कर सकता है। अब जितना ज़्यादा वोल्टेज सहन कर सकते हो उस ऑयल की उतनी ज़्यादा क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एक्चुअली में मेन जो है ना डाटा बताए तो 30 kb पर सेंटीमीटर के हिसाब से यूज़ होता है, यानी हर 1 सेंटीमीटर आपके उस पर डिस्टेंस पे कितना लगेगा, 30 kb तक झेलने की पावर होती है। तो समझ रहे हो, तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल कह रहा। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई है तो इंसुलेशन स्ट्रेंथ भी हाई होनी चाहिए उसको नहीं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है कि लो विस्कोसिटी होनी चाहिए उसकी, कैसे होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी। अगर आप देखेंगे लो विस्कोसिटी कैसा, लो विस्कोसिटी का मतलब होता है, लो विस्कोसिटी का मतलब ये है कि एक्चुअल में ना ये चीज़ लो विस्कोसिटी का मतलब ये है कि देखिए जब आपने ट्रांसफॉर्मर ऑयल को ट्रांसफॉर्मर टैंक में भर दिया, मान लो कंपनी ने भर दिया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसे उठा के पलटोगे पूरा, नहीं, आप नीचे से ना एक कॉक होता है उसे खोलते हो, जैसे ही खोलोगे तो पूरा का पूरा तेल बाहर आ जाता है जब भी चेंज करना हो, समझ रहे हो। और वो बाहर कब आएगा, जब उसकी विस्कोसिटी लो होगी। लो विस्कोसिटी का मतलब ये कि बहुत पतला होगा, तुरंत निकल के बाहर आ जाएगा। अगर मान लो थोड़ा सा भी गाढ़ा रहा तेल तो वो जम जाएगा उसमें, और वो जो आप नया होल्ड डालोगे वो खराब हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो। तो लो विस्कोसिटी इसीलिए यूज़ होती है क्योंकि आराम से तेल क्या हो, जो ऑयल जो है वो बाहर निकला है ट्रांसफॉर्मर से। ये बात समझ पा रहे हैं आप, तो लो विस्कोसिटी होना चाहिए। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब ये, स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है उसकी अगर हाई स्पेसिफिक हीट है, इसका मतलब ये कि अगर आप टेम्परेचर राइज ज़रूरत से ज़्यादा करते जा रहे हो, मान लीजिए करते जा रहे हो, आप जरूरत से ज़्यादा हीट देते जा रहे हो, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई ज़्यादा खास चेंज होगा नहीं, समझ रहे हो। वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, हीट एब्जॉर्बर हो। इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा होगा कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता हुआ जाए लेकिन टेम्परेचर को ना बढ़ने दे, इसलिए कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। हाई स्पेसिफिक हीट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके हीट को, क्लियर है। अच्छा, एक टेम्परेचर होता है, उसे मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है। वो बर्निंग टेम्परेचर हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बर्निंग टेम्परेचर, बर्निंग टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, बर्निंग टेम्परेचर हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई। इस बात का ध्यान रखना। हाई मतलब आप चाहते हो कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वो जरूरत से ज़्यादा, जब भी आपका एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर टेम्परेचर हो जाए तभी जलना शुरू हो, ऐसा नहीं कि आग पकड़ लो ट्रांसफॉर्मर आग लग जाए। तो आप तो चाहते हो कि बर्निंग टेम्परेचर हाई रहे किसी भी ऑयल का, किसी भी ट्रांसफॉर्मर ऑयल का, ये समझ रहे हो। चलिए, 5वां पॉइंट है कि इसका क्वेश्चन में ये पूछा गया, एक बार मैं आपको बताता हूँ, जेईई के क्वेश्चन में पूछा गया कि मिनिमम फ्लैश ओवर टेम्परेचर कितना है, मिनिमम फ्लैश ओवर टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल बताइए कितना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे उठाने जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना है टेम्परेचर, अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात याद रहे कितना, 140 डिग्री सेल्सियस है, कितना 140 डिग्री। ये मिनिमम टेम्परेचर है कि कम से कम 140 डिग्री टेम्परेचर तक तो झेले, उसके बाद भले ही आग लग जाए, एक अलग बात है, ये समझ रहे हो। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो कि आप तो ये चाहते हो कि आपका जो फ्लैश ओवर पॉइंट है ना, जो फ्लैश ओवर पॉइंट है क्या हो, फ्लैश ओवर पॉइंट कैसा होना, शुड बी हाई। कैसा होना चाहिए, शुड बी हाई, ज़्यादा हो। आप तो चाहते हो ना भाई, आप जब ट्रांसफॉर्मर डिजाइन कर रहे हो तो आप चाहते हो उसका फ्लैश ओवर पॉइंट जरूर से ज़्यादा हो, हाई, क्योंकि आग देर में लगेगी और टेम्परेचर झेल जाएगा, वो आपका टेम्परेचर जो है ट्रांसफॉर्मर झेल जाएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी ये है कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक। इसका मतलब ये है कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब समझ रहे हो आप क्या है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, ये चीज़ नहीं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए।
समझ लो। तो कैसा होना चाहिए, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ही ना करे, ऐसा होना चाहिए। इस वर्ड का मतलब ये, नॉन हाइग्रो मतलब वाटर से है, तो एब्जॉर्ब ना करे, किसको, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा ऑयल होना चाहिए आपका, ठीक है। और तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और पॉइंट बनेगा। एक क्वेश्चन ये भी है कि आप इस वाली बात को याद रख लें, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पूछता है कि जो देखिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल कहाँ से ऑब्टेन होता है, कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल शुड बी obtained when the fractional distillation of of crude petroleum ये बात समझ रहे हो, crude। जब भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, क्या करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे ना, तब आपको ट्रांसफॉर्मर ऑयल प्राप्त होगा। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा है जेई में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ट्रांसफॉर्मर कब शुड बी ऑब्टेन्ड, कैसे मिलना चाहिए, कब मिलेगा, कि आपको जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे क्रूड पेट्रोलियम का, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से एक भी सिंगल पॉइंट बाहर जाएगा, इतने पॉइंट कराने के बाद, 8 पॉइंट कराने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ से कोई भी टॉपिक बाहर जाएगा। तो ये हो जाता है आज ट्रांसफॉर्मर ऑयल। हालांकि हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आगे बढ़ेगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से आपको कंजर्वेटर टैंक रह गया है और बकोज रिले रह गया, वो टॉपिक है। चलिए इसे मैं यही समाप्त करता हूँ। अब आगे कोशिश करूँगा कि थोड़ा 3 टॉपिक एक ही बार में ख़त्म हो जाए। अब वीडियो में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके कंजर्वेटर टैंक और बोकोज रिले को लेकर आएगी, और कोर को। ये 3 टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।